लेसन लेके जिसका नाम है सामान्य विज्ञान, जिसमें कि हमने अभी तक 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हमारी 4 वीडियो में। मैंने बताया था 25-25 क्वेश्चन की हम वीडियो बनाएंगे, तो हमने 4 वीडियो हमारी बन चुकी हैं, 4 वीडियो आपने देख चुकी होंगी, बहुत ही अमेजिंग वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। तो जिसमें कि हमने 1 to 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारी 5वीं वीडियो, तो इसमें हम 101 से लेके 125 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं ये क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो सारे आपके लिए लेके आया हूँ क्रैश कोर्स के रूप में, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होगा आने वाले सभी एग्जामों के लिए। चलिए चालू करते हैं हम आज का सेशन। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत प्रतिवाद की अंतर्राष्ट्रीय मात्रा इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध होगा प्रतिवाद की, या प्रतिरोध की अंतर्राष्ट्रीय मात्रा इकाई क्या है? हेनरी। क्या है? हेनरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना। हर्ट्ज किसकी है आपने जो मुझे बताइए, और टेस्ला किसकी आप मुझे बताइए। मैं क्योंकि मैंने पुराने क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा के रूप में माना जाता है। रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा के रूप में माना जाता है क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रासायनिक रूप से क्या माना जाता है? बेकिंग सोडा के रूप में माना जाता है क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। मैंने आपको बताया था बल का, पिछली वीडियो में बताया था। सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है बल का। और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵5 डाइन। 10⁵5 डाइन बराबर होता है 1 न्यूटन। और बल का जो फॉर्मूला होता है क्या? वो द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होता है? ठीक है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। मैंने आपकी इसकी एसआई यूनिट भी बता दी, क्या होती है? न्यूटन। आपकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन। ठीक है, और बल इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, द मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने बल का पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, फिर आता है RH कारक, RH फैक्टर जो होता है, RH कारक। इसका नाम प्राप्त करना, इसका नाम प्राप्त करता है कौन? प्राप्त करता है चमगादड़। कौन? चमगादड़। RH फैक्टर डिवाइस इज नेम फ्रॉम चमगादड़। ठीक है, कहाँ से मिला है? चमगादड़ से RH फैक्टर। ठीक, सापेक्ष घनत्व, सापेक्षित जो घनत्व होता है, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षित घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या है? इट हैज़ नो लिमिट। क्या है? इट हैज़ नो लिमिट। इसकी कोई लिमिट, इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। सापेक्षित घनत्व की क्या है? कोई यूनिट नहीं है। आप मुझे घनत्व की यूनिट बताइए, मैंने बता चुका हूँ क्या होती है, कमेंट में क्या होती है आपकी घनत्व की। डेंसिटी की क्या होती है? हाइड्रोमीटर। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? बताइए आप। पारसेक से क्या नापते? दूरी। कौन सी दूरी? खगोली दूरी। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, मतलब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई? खगोलीय दूरी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर कोई बताएगा क्या होता है? एक पारसेक बराबर क्या होता है? बताइए जल्दी, किसी को पता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? मैंने आपको बता चुका हूँ। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9 × 4 की इंटू 10⁻⁴ कितनी होती है? 15 मीटर में। यदि किलोमीटर में है तो 12। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दोनों को, प्रकाश वर्ष की यूनिट, तो एक पारसेक बराबर कितना आता है? 3 × 08 की पावर कितनी आती है? 10⁻16। ये आपको याद रखना है कि एक पारसेक की वैल्यू है ये। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 रख के जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3.08 की पावर 10⁻16। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। चलते नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या है? नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या है? सही इकाई फर्मी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेंस की एसआई यूनिट डायऑप्टर। आपको पता है कि जो हम धूप के चश्मे लगाते हैं, जो हम बिना पावर के चश्मे लगाते हैं, वो कितने पावर के रहते हैं? कितने डायऑप्टर? 0 डायऑप्टर के। ठीक है, कितने डायऑप्टर के रहते हैं? 0 डायऑप्टर। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आए हुए। पदार्थ की मात्रा में क्या एसआई इकाई क्या है? पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट क्या होती है? मोल होती है। आपको पता है क्या होती है? मोल। पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल। ज्योति के लिए एसआई यूनिट क्या है? ज्योति तीव्रता के लिए फ्लक्स। लक्स। क्या है? ज्योति के लिए क्या है ऐसा यूनिट? लक्स। क्या है? लक्स। ज्योति के लिए क्या है? लक्स। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय प्रवाह
घनत्व की इकाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की इकाई टेस्ला। टेस्ला मैंने आपको बोला था और पहले ही बता चुका हूँ, ठीक। एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है। ठोस कोण की या ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन, ठीक है। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन, ठीक है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि ठोसी कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। इसको कैसे लिखते हैं? एसआर से क्या लिखते हैं? ठोस कोण, मुझे बताइए, आप कुछ पूछ रहा हूँ मैं। ठोस कोण, ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। और जो कोण समतल कोण होती है उसकी क्या होती है? रेडियन। क्या होती है? रेडियन। क्या होती है? रेडियन। क्या होती है? रेडियन, स्मॉल में लिखते हैं वैसे। ठोस कोण की स्टेरेडियन और सिर्फ समतल कोण की क्या होती है? रेडियन। पहली संक्षेपित कार्बनिक प्रयोगशाला है काय की? संशोधित कार्बनिक प्रयोगशाला यूरिया, ठीक है। सबसे पहले जो लेबोरेटरी में बनाया गया था, जो सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाया गया था, वो क्या बनाया गया था? यूरिया, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है यूरिया में। हाँ ये देखिए, यूरिया में मौजूद है नाइट्रोजन की परसेंट 46, सबसे ज़्यादा क्या होता है उसमें? नाइट्रोजन। यूरिया क्या हुआ था? सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 46%। मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। मार्स गैस के रूप में किसको जाना जाता है बताइए? मार्स गैस के रूप में किसको जाना जाता है? मीथेन। अब मीथेन, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला आपको कमेंट करके बताना है क्या होता है। मार्स गैस के रूप में किसको जाना जाता है? मीथेन को। मीथेन का फॉर्मूला आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, ठीक है। क्या है? मीथेन, ठीक है। जो हम, आपको पता होगा, गोबर ओबर से निकलती है, गोबर से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक भी क्या है? मीथेन है। एलपीजी के मुख्य घटक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके घर में एलपीजी यूज होती होगी। एलपीजी के मुख्य घटक क्या है? बताएगा कोई? एलपीजी के मुख्य घटक मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या है? मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। और कुछ मत लगा देना, मीथेन ईथेन नहीं लगा देना, ईथेन हेक्सेन। तो क्या है? मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या है? मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन जो लाइटर होते हैं, जो लाइटर आते हैं सिगरेट वगैरह जलाने के, जो छोटे छोटे लाइटर होते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? ब्यूटेन भरी रहती है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी इस रूप में जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस रूप में जाना जाता है? पायरेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्या है? पायरेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरेन के रूप में भी जाना जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय घोल को क्या कहा जाता है? 40% फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय घोल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फॉर्मलिन। क्या कहा जाता है? फॉर्मलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फायरिंग के रूप में इस्तेमाल होने वाली आग बुझाने वाला यंत्र का, जब इलेक्ट्रिक फायरिंग होती है तो उसमें आग बुझाने के लिए क्या यूज़ होता है? पायरेन। पायरेन बुझाने वाला यंत्र, ठीक है। पायरेन बुझाने वाला यंत्र। भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी गैस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइट। क्या है? साइनाइट। साइनाइट नहीं, साइनेट, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइट। जो साइनाइट होता है ना, वो गलत आंसर है। जो साइनेट है, यहाँ पे याद रखना, नेट, ठीक, नेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट इज द करेक्ट आंसर। और एक और आता है, दो ऑप्शन आते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइट, ठीक है। तो साइनाइड गलत है, साइनेट सही है, ठीक है। भोपाल त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी गैस मिथाइल आइसोसाइनेट। जब बोलते हैं तो हमारा साइनाइट ही निकलता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है? साइनेट। ये इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। मैंने आपको माइकोलॉजी भी बता चुका है, साइटोलॉजी भी बता चुका है। अब फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? केंचुए को, ठीक है, ठीक है। और केंचुए से जो खाद बनाया जाता है उसको कौन सा कल्चर कहते हैं, ये भी बताना आपको कमेंट करें। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई रोग से। किससे? इटाई। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई। मे भी आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे फॉलो कर लीजिए मेरी